बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन सदारती रेस से अलग हो चुके हैं, यानी अब वो सदारती रेस में 2024 के इलेक्शनों में डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला नहीं करेंगे। उनकी जगह अमेरिकी नायब सदर कमाला हैरिस अब डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबला करेंगी। अगरचे वो रेस से पीछे नहीं हटना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से और ज़ईफ़ उम्री की वजह से उनको पीछे हटना पड़ा। उनकी उम्र अब 82 साल हो चुकी है और ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि वो दूसरी दफ़ा सदर बनने के काबिल नहीं है। आज हम जो बाइडन की ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ बताएंगे। जो बाइडन 1942 में अमरीकी रियासत डेलावेयर में पैदा हुए। उनको शुरू से वकालत में दिलचस्पी थी और उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। 1969 में जो बाइडन ने पहली शादी की और उनके 3 बच्चे हुए, लेकिन बदकिस्मती से उनकी पहली बीवी एक कार हादसे में 1972 में जान बहक हो गई। उनके साथ उनकी बेटी भी इस हादसे में ही जान बहक हो गई, जबकि उनके दोनों बेटे जख्मी हुए। इस हादसे ने जो बाइडन को बहुत मुतासर किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया और अमरीकी रियासत डेलावेयर से सेनेटर मंतखब हुए। वो 36 साल तक बतौर सेनेटर काम करते रहे और 2008 में जब बाराक ओबामा ने सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया तो उनको अपना नायब सदर नामजद किया। 2009 से लेकर 2016 तक वो नायब सदर रहे। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान से, इराक से अमरीकी फ़ौजों का इनखला में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा ओसामा बिन लादेन की हलाकत में भी उनका किरदार काबिल ज़िक्र था। तो इसके बाद 2016 में वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। उसकी वजह यह थी कि उनके बड़े बेटे जो बाइडन जूनियर का ब्रेन कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया। और इसी गम में उन्होंने सदारती इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन 2020 में उन्होंने दोबारा से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नामजद हुए और डोनाल्ड ट्रंप को 303 के मुकाबले में 235 इलेक्टरल वोटों से शिकस्त दी। जो बाइडन 2021 से लेकर 2025 यानी 20 जनवरी 2025 तक अमेरिका के सदर रहेंगे। जो बाइडन की उम्र अब 82 साल हो चुकी है। यही वजह कि अक्सर लोगों का ख्याल था कि वो दूसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजदगी हासिल की और उनका यही ख्याल था कि वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इसराइल के गज़ा पर हमले के बाद जो बाइडन की पॉपुलैरिटी हर तरफ कम होती गई। उसके अलावा यूक्रेन की भरपूर हमायत और 64 अरब डॉलर की इमदाद के बावजूद यूक्रेन रूस को हराने में नाकाम रहा। इसने भी जो बाइडन की पॉपुलैरिटी को बहुत मुतासर किया और आखिरकार जो बाइडन मजबूर होकर सदारती रेस से पीछे हट गए। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पसंद आती है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।